Let's start the talk with what you can learn from our clinic diaries. Today I'm going to share a case of a 70 years female who recently visited me yesterday. She was complaining of coughing. हम अब ये जानते हैं कि इनके केस से हम क्या सीख सकते हैं. So हम इमोशनल हिस्ट्री पे गए उन पेशेंट की एंड शी शेयर टू मी 3 थिंग्स. एक उनके ब्रदर की डेथ, एक उनके सिस्टर की डेथ एंड एक जो टॉपिक था बेसिकली was she was sharing basically it was about a senior citizens group. अब ये पेशेंट्स की हेल्थ कैसे बिगड़ती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज होम्योपैथी में हमारा इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट एंड इन लाइफ ऑल्सो. इफ़ वी अंडरस्टैंड कि हम इमोशनली कैसे डिस्टर्ब होते हैं तो हम खुद ही इन बीमारियों से फ्री हो सकते हैं. अब इन फीमेल को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से कॉफिंग के एपिसोड थे. अब जो इमोशनल उन्होंने ट्रॉमा बताया है बेसिकली उन्होंने ऑलमोस्ट 4 इयर्स बैक का मुझे एपिसोड बताया कि वो एक सीनियर सिटीजन ग्रुप में जॉइंड अप थे एंड वहाँ पे शी वॉज एट अ हायर पोस्ट. अब अचानक से किसी ने उनका पोस्ट छीन लिया जो वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रॉमा टू हर. उनके मन में इतना दुख आया कि शी कॉन्टैक्टेड टीबी जस्ट एट दैट मोमेंट विद इन दैट 1 ईयर. जब हम उन पर डीपर में गए तो उन्होंने क्या किया था बेसिकली. शी सेड शी हैड टू फाइट विद दैट पर्सन फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर. 1 ईयर उन्होंने ये चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया कि वो पर्सन ने गलत तरीके से उनकी कुर्सी छीनी थी. जब मैंने उनको पूछा इसका बेनिफिट क्या हुआ, शी वॉज लाइक कि जस्ट हाँ कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी एंड वो तो उसी पोस्ट पे है, मैं जहाँ थी वहीं पर हूँ. शी ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड हर 3 years ऑफ लाइफ बिहाइंड दैट एपिसोड एंड उसके वजह से उनको मिला क्या, टीबी एंड अ कॉन्स्टेंट कॉफिंग. मैंने उनको यही समझाया कि जब आप कोई ऐसी पोजीशन पे जाते हो या ऐसे फील्ड में जाते हो वहाँ पे पॉलिटिक्स होना तो बहुत स्वाभाविक है. तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बात तो बरोबर है. तो मैंने उनको वही बोला कि कोई भी चीज़ में जब हम जाते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो वहाँ पर होने ही है. तो जब अगर हम अवेयर रहे कि यहाँ पे ये चीज़ें होना है ही तो हम उस चीज़ से उतना अफेक्ट नहीं होंगे. अब इस पेशेंट ने उस ट्रॉमा को इतने मन में लिया कि शी कॉन्टैक्टेड सो एंड सो डिजीजेस. आज जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको ये बात का रियलाइजेशन करवाया. देन शी वाज लाइक कि यस दिस इज वेरी राइट व्हाट यू आर सेइंग. ऐसे ही जब हम पेशेंट को रियलाइज भी करवाते हैं अलॉन्ग विद अवर होम्योपैथिक मेडिसिन द पेशेंट रिकवर वेरी नाइसली. So this is a small extract and I hope you learn something from what our case stories are. We try our best कि पेशेंट रियलाइज़ करे वो कहाँ पर अटकते हैं उनके जीवन में. जब वो ये बात रियलाइज़ कर पाते हैं तो वो अपनी बीमारी से बहुत जल्दी फ्री अप हो पाते. अदरवाइज वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन ले ले बट वो टाइम भी बेटर होके फिर से बीमार हो. सो होप टू मीट यू नेक्स्ट वेरी सून.